This call is now being recorded. चलिए, हम क्या पढ़ रहे थे? कक्षा 9th के लिए विषय गणित पढ़ रहे थे, और जिसके अंदर हमने क्या कवर किया है? हमने ज्यामिति के सभी महत्वपूर्ण कंसेप्ट क्या कर लिए? कवर कर लिए। ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है, आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे थे? हमने व्रत कंप्लीट कर लिया था, पूरा का चैप्टर क्या था वो? क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 हमने कंप्लीट कर लिया था, व्रत। ठीक है। तो उसी की क्या है, हमारे पास में रिवीजन क्लास है, और हमने रिवीजन क्लास के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर, व्रत का क्षेत्रफल पढ़ा था। आज हम एक क्वेश्चन फिर से रिवाइज कराते हैं, बाकी हम चीजें नहीं पढ़ेंगे आज, जो हमने लास्ट क्लास में नहीं रिवाइज की थी। ठीक है। तो व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है कि अगर हमारे पास में एक व्रत है आपको एक व्रत दिया गया है जिसका केंद्र कितना है, O, और आपने मान लिया कि इसके ऊपर, व्रत के ऊपर कोई बिंदु P स्थित है। जब आप केंद्र को बिंदु P से जोड़ दोगे तो ये जो आपके पास में रेखाखंड बन के तैयार होगा, इसको आप कहोगे OP को क्या कहोगे? आप OP को कहोगे ये व्रत की क्या है? त्रिज्या है। इसको हम R से लिखते हैं। और आप जानते हो कि जो व्रत का क्षेत्रफल होता है उसका एक सूत्र होता है। आप लिखोगे जो व्रत का क्षेत्रफल है, आप लिख दोगे कि जो व्रत का क्षेत्रफल है उसका सूत्र होता है, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई गुणा आर स्क्वायर। ये आप जानते हो, और हमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई गुणा आर गुणा आर, जिसके अंदर आप जानते हो कि पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 22/7, या फिर हम जानते हैं कि पाई का मान 3.14 भी होता है। ठीक है। अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल निकालते हैं किस चीज में, यानी कि अगर क्षेत्रफल के यूनिट की बात करें, हम इकाई की बात करें, तो अगर हमारे पास में त्रिज्या, अगर आर हमारी सेंटीमीटर में दी हुई है, यानी कि अगर हमें 2 सेंटीमीटर दे दिया है, तो हम कहेंगे जो क्षेत्रफल आएगा वो हमारा किस में आएगा? सेंटीमीटर के स्क्वायर में आएगा। इसी तरीके से अगर मीटर दे दिया जाएगा तो क्षेत्रफल किस में आएगा? हमारा मीटर के स्क्वायर में आएगा। तो हमें दो चीजें याद रखनी है। क्या क्या चीजें याद रखनी है? कि एक तो हमें ये याद रखना है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है इसका सूत्र कितना होता है? इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, जिसको हम पाई गुणा आर भी लिख देते हैं। और दूसरा, कि जो क्षेत्रफल निकल के आता है, जो उसकी इकाई होती है, जो मात्रक होता है, वो कितना होता है? कि जो भी हमें त्रिज्या के साथ नंबर लिख दिया जाएगा, सेंटीमीटर लिख दिया तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। अगर हमारे पास में मीटर लिख दिया तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है। तो इतना अगर आप सभी को समझ में आ गया, रिवाइज हो गया है, तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर सभी बच्चे वाई टाइप करें, ताकि हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकें जल्दी से। ठीक है। हाँ आशीष, ठीक है। हेलो आशीष। चलिए, सभी को समझ में आ गया, रिवाइज हो गया है। तो आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है कुछ समय के लिए, चैट सेक्शन बंद किया जाता है। तो चैट सेक्शन बंद क्यों किया जाता है ये आपको पता ही है हमेशा, कि अब आपके सामने एक क्वेश्चन आने वाला है, आपके सामने एक प्रश्न आ गया है, आप इसको जल्दी से हल करें। और हल करने के बाद में क्या करें? इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आप वोट करना। देखो, हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे आज पर्सन को हल करने के लिए, क्योंकि लास्ट क्लास में आपको रिवाइज किया था और उससे पहले हमने सारा पढ़ रखा था। तो आप इसको जल्दी से हल करके आंसर निकालना, और पोल सेक्शन के अंदर आप वोट कर देना। देखिए, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपसे पूछा गया है कि एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल कितना है? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे पूछा गया है कि बताइए इसकी त्रिज्या कितनी होगी। यानी कि आपको दे दिया गया है जो क्षेत्रफल है। 28 सेंटीमीटर। प्लीज बच्चे माइक मत ओपन करो। ठीक है, आपको पोल का 28 सेक्शन। सेंटीमीटर। अब बताओ, कराएं या ना कराएं? देखो, आपको क्षेत्रफल का मान दे रखा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे त्रिज्या का मान पूछा गया है। आपने कहा आपसे आर का मान पूछा गया है। आप जल्दी से इसको सोल्व करना सही बच्चे, और पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। और बच्चे जिसको भी आपको लगे कि हाँ ये माइक ओपन कर रहे हैं अननेसेसरी, आप विनय, दीपांशु, जो भी मतलब निखिल, आप सभी बच्चे क्या करें, इनका नाम लिखकर एक बार चैट सेक्शन में लिख देना। अब हम किसी को एंट्री नहीं देंगे क्लास के अंदर। ठीक है। जो भी बच्चा अननेसेसरी अपना माइक ओपन करेगा, आप उसका नाम लिख करके एक बार चैट सेक्शन में भेज देना। वैसे तो हम अपने आप ही निकाल देंगे, कभी कभार क्या होता है कि हमें नाम नहीं दिख पाता, आप लिख कर भेज देना, हम निकाल देंगे उनको क्लास से। चलिए, तो जितने बच्चों ने पोल सेक्शन में किसी ऑप्शन वोट कर दिया है, ठीक है। अब देखो, आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है, कि आपके पास में अब आखिरी दस सर सेकंड आपकी आवाज नहीं आ रही है। बच्चे, इतने सारे बच्चे क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, सिर्फ आप ही को आवाज नहीं आ रही, आप ये समझो। तो आप जल्दी से क्लास को रिज्वाइन कर लो। जिसका सर अकाउंट बंद हो आपकी रहा है आवाज नहीं आ रही है। अच्छा वरुण, आप बताओ जरा एक बार, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है ना? ठीक है। चलिए, अब आपका पोल सेक्शन, लाख आखिरी 5 सेकंड आपके पास में। 5, 4, 3,
2 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है। अब आप जल्दी से जाइए, जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है, चैट सेक्शन आपका ऑन किया गया है। चैट सेक्शन में बस वही बच्चे अपना ऑप्शन लिख के भेजेंगे जिनके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, दानवीर, सुंदर, विनय, निखिल, वरुण। ठीक है, अब नवदीप, आशीष, पवीन, कोमल। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो ठीक है, हम इस आवाज का थोड़ा सा देखते हैं। काले कुमार, आपको तो क्लास से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि आवाज तो आ रही है पर आपको आदत हो गई है बार बार ये सब चीजें करने की। सर आवाज आपकी सही आ रही है। हाँ, कोई बात नहीं, हमने काले कुमार को क्लास से ही निकालना है। ठीक है, ठीक। चलिए, सर मैं लेट हो गया। आज कोई से बात नहीं पाछे मैं बच्चे। कभी भी माइक ऑन नहीं करूंगा। हाँ, सभी बच्चे शांति से माइक बंद करके बैठेंगे। सिर्फ एक बच्चे को आवाज नहीं आ रही, उसको हम क्लास से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए। अब आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये काले कुमार के नाम से जिसने भी क्लास ज्वाइन की थी उनको क्लास से बाहर निकाला जा रहा है और उनको अब एंट्री नहीं मिलेगी। चलिए, अब सामने देखेंगे सभी बच्चे। जो भी बच्चा डिस्टरबेंस करेगा क्लास के अंदर, उन्हें क्लास से बाहर निकाला जाएगा। आपसे पूछा गया यदि वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बताइए उसकी त्रिज्या कितनी होगी। आपको दिया गया कि क्षेत्रफल कितना है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे त्रिज्या का मान पूछा सर गया है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपसे त्रिज्या का मान पूछा गया है कितना होगा। तो आपने लिखा एरिया का एक सूत्र होता है, यानी कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है। कितना होता है वो, पाई आर स्क्वायर। और ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है, और हमें क्षेत्रफल का मान दे रखा है तो हम क्या करेंगे कि हमें क्षेत्रफल का मान दे रखा है तो हमने पहले मान रख दिया कि क्षेत्रफल का मान कितना है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपने लिखा क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो लगाया तो कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर बराबर 616। अब आपको आर का मान पूछा गया है तो आपने पाई का मान रख दिया। कितना होता है पाई का मान, 22/7 गुणा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 616। तो आपने क्या करा, आर स्क्वायर का मान निकालना है तो आर स्क्वायर इधर ही रहेगा और आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 616 गुणा। अब देखो इधर 22/7 है तो दूसरी तरफ कितना हो जाएगा, 7/22। जब आप इसको सोल्व करोगे, हम इसको ऊपर लिख देते हैं कि आपके पास में आर स्क्वायर का मान आ गया है। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर कि जो आर स्क्वायर का मान आया है वो कितना है, 616 गुणा 7/22। अब आप इसको देखो, इसके लास्ट में 6 इसके लास्ट में 2 है, यानी कि आप इनको 2 से कट कर सकते हो। 2 से काटा तो 2 × 6 0, 2 × 8 16। 2 से काटा तो कितना आ गया, 11। अब आप इसको 11 से काटोगे तो 11 दूनी 22 और 11 × 8 88। यानी कि आपने कहा सर आर स्क्वायर का मान तो आ गया है 88 गुणा 7। ये आर स्क्वायर का मान है, हमसे आर का मान पूछा गया है। तो जब आप आर का मान निकालोगे तो आर का मान कैसे निकालोगे कि आर का मान ऐसे निकाल लेते हैं सर, 28 को हम लिख सकते हैं 7 × 4 और एक साथ पहले से ही है। देखो 28 को हमने लिख दिया 7 × 4। ठीक है बच्चों, और आपने कहा सर आर स्क्वायर का मान हो गया 7 गुणा, ये पीछे वाला 7 हमने पहले लिख दिया, गुणा 4 को हमने लिख दिया 2 × 2। तो आप देखोगे इनके पेयर बन गए, यानी कि आर का मान कितना हो गया, आर का मान आ गया है 7 × 2 और आर का मान हो गया हमारे पास में 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है कि आर का मान 14 सेंटीमीटर है, जल्दी से वो प्लीज अपना माइक ओपन करे या फिर आप कमेंट सेक्शन के अंदर एनबी टाइप करके भेज सकते हो। और अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया तो आप वाई टाइप करके भेजना कि हाँ सभी को समझ में आ गया है। चलिए, सभी को समझ में आ गया है। निखिल आप जल्दी से एक बार माइक ओपन करो बच्चे। निखिल, हेलो। हाँ यस बताइए। सर। आशीष, आपको भी क्लास से बाहर निकाला जा रहा है, निकाल दें सर आशीष बाहर। समझ में ही नहीं आया। ठीक है, समझ में नहीं आया तो माइक बंद रखिए प्लीज। देखो हम एक बार फिर से बता देते हैं कि आपको क्षेत्रफल का मान दे रखा है। सभी बच्चे सामने देखेंगे कि आपको एरिया का मान दे रखा है 616 और आपसे त्रिज्या का मान पूछा गया है। जब आपसे त्रिज्या का मान पूछा गया है और आपसे आपको इसका मान दे रखा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, यानी कि आप कहोगे सर एरिया का सूत्र लगा देते हैं कि एरिया का मान अगर 616 है तो आपने कहा एरिया का सूत्र होता है सर पाई आर स्क्वायर। और वो कितना दे रखा है हमें, 616 दे रखा है।
आप यहां पर बताओ, अगर यहां पर किसी को डाउट है यहां तक कि पाई का मान हमने रख दिया 22/7, और ये कितना हो गया हमारे पास में, गुणा R² बराबर 616। आप यहां पर बताइए निखिल और आशीष, क्या यहां तक कोई डाउट है किसी को? जल्दी से एक बार बच्चे, नहीं है ना डाउट यहां तक निखिल? ठीक है। सर अभी कुछ डाउट नहीं। ठीक है, अब आप देखिए आप इसको सोल्व कैसे करोगे। आपने कहा सर इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे कि हमसे आर का मान पूछा गया है, तो ये तो इधर ही रहेगा R² बराबर 616। अब आप खुद बताओ, इधर अगर 22/7 है तो इधर आके वो 7/22 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां तक कोई डाउट है? यहां तक भी कोई डाउट नहीं है। आशीष बताओ क्या डाउट है? आशीष आप बताइए क्या डाउट है बच्चे? सर दोबारा समझाओ सर। सर अभी तो बच्चे ये तो बताओ हमें, ये तो बताओ हमने क्या अभी तक हमने समझाया क्या है, आप हमें पहले ये बता दो। चलो, सर सर अभी चलो की है आशीष सर। आपको बाहर निकाल दे। ठीक है सचिन, सचिन आप पहले भी आए थे क्लास के अंदर पर चले गए थे। माइक बंद अच्छा कीजिए अब सर। सभी। ठीक है। हाँ, आशीष को तो शायद क्लास के अंदर नहीं पढ़ना, कि आशीष को तो कुछ नहीं है, सिर्फ डाउट है, तो उनको तो क्लास से बाहर निकाल देते हैं हम पहले। आज हम क्लास थोड़ा सा ऐसे ही कर लेते हैं कि जिन बच्चों को ज्यादा दिक्कत होती है क्लास के अंदर, उनको शायद पहले रिमूव ही करना पड़ेगा। नहीं पढ़ना नहीं है आशीष, अगर पढ़ना होता तो ऐसी हरकतें नहीं होती। आशीष को क्लास से बाहर निकाल दिया गया है। अब बाकी बच्चे बताएंगे हमें कि देखो R² का मान आपको देखो क्या दे रखा था। सचिन आप देखिए कि आपको एरिया का मान दे रखा था 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे त्रिज्या का मान पूछा गया था। फिर आपने क्या करा, आपने एरिया का मान 616 रख दिया, और आपने एरिया का क्या लगा दिया, आपने एरिया का सूत्र लगा दिया कि एरिया का सूत्र होता है πr², और उसका मान कितना दे रखा है, 616 दे रखा है। और आपने एरिया के सूत्र में अपने पाई की वैल्यू रख दी कि पाई का मान होता है 22/7, और बाकी R² ऐसे ही रहा बराबर 616। अब आपसे आर का मान पूछा गया है, तो आपने कहा कि जो R² है वो तो इधर ही रहेगा जिसका मान पूछा गया है, बाकी 616 ये रहा, और इधर 22/7 था, तो दूसरी तरफ आके वो कितना हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा। यानी कि आपने कहा सर R² का मान हो गया 616 गुणा 7/22। अब आप इसको जब सोल्व करोगे तो सोल्व कैसे करोगे, आप इसको करोगे कि आप इसके नीचे एक मान लीजिए, और आपको दिखाई दे रहा है कि इसके लास्ट में 2 इसके लास्ट में 6, तो दोनों ही नंबर 2 से कट जाएंगे। 2 से कट के तो कितना आ जाएगा, 308, और 2 से कट के तो कितना आ जाएगा, 11। यानी कि आ गया 308 गुणा 7/11। हाँ, किसी बच्चों को यहाँ पर डाउट है तो जल्दी से माइक ओपन करके बताइए। चलिए, किसी बच्चों को डाउट नहीं है, तो अब आप देखिए 11 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा कितना टाइम, 11×2 = 22, 11×8 = 88। यानी कि R² का मान हो गया है 28 गुणा 7। अब आप इसके एक काम करो, गुणा ही कर दो कि R² का मान कितना हो गया सर, R² का मान हो गया है 8×7 = 56 का 6 5, और 7×2 = 14, और 5 = 19। यानी कि R² का मान तो हमारे पास में 196 हो गया है, और 196 किसका वर्गमूल होता है, 14 का होता है। तो आप कह दोगे सर R का मान हो गया हमारे पास में 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया है? अब बताइए जल्दी से, अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप करना, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना, या फिर माइक ओपन करके पूछ लीजिए। ठीक है, सभी को समझ में आ गया 14 सेंटीमीटर। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अर्धवृत्त के बारे में और इसकी परिधि के बारे में। यानी कि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अर्धवृत्त और उसकी परिधि के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से देखिए अर्धवृत्त क्या होता है। यानी कि अगर आपके पास में, आपने अर्धवृत्त को देखा हुआ है कि अगर हमारे पास में पूरा वृत्त है, अगर हमारे पास में क्या है, पूरा वृत्त है, तो अर्धवृत्त क्या होगा, यानी कि अर्धवृत्त इसका व्यास आप बना दो तो ये अर्धवृत्त हो गया, ऊपर वाला और नीचे वाला। और अगर इसके हम एक पार्ट को मिटा दें, यानी कि एक हिस्से को मिटा दें, तो ये जो बचा है हमारे पास में, क्या है हमारे पास में, पूरा का पूरा अर्धवृत्त है अब जो हमारे पास में बचा है। तो इसकी परिधि का सूत्र आप जानते हो क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। तो इसकी परिधि का सूत्र क्या होता है अर्धवृत्त की, आप कहोगे जो इसकी परिधि का सूत्र होता है सर वो होता है πr प्लस व्यास, और व्यास कितना होता है 2r। यानी कि पाई गुणा आर प्लस 2 गुणा आर, और आप इस 2 गुणा आर को आप व्यास भी लिख सकते हो कि व्यास को जोड़ दें, किसको जोड़ दें, व्यास को जोड़ दें। तो इसकी परिधि का मान आ गया है कितना, एक तो सर π×r, और दूसरा कितना है हमारे पास में, व्यास, यानी कि 2r। ठीक है बच्चों, और आप जानते हो कि चलो ये तो परिधि का सूत्र हो गया, और परिधि निकल के किस में आती है परिमाप, ये आप जानते हो कि अगर हमें त्रिज्या का मान,
अगर हमें त्रिज्या का मान कितना दे रखा है, मान लो ये ओ है और ये कोई बिंदु ए है, ये त्रिज्या आर है। तो अगर हमारे पास में त्रिज्या का मान कितना दे दिया है, मान लो 2 सेंटीमीटर दे दिया है, तो आप कह रहे हो कि अगर मान सेंटीमीटर में दे दिया है तो परिमाप हमारा सेंटीमीटर में ही आएगा। और अगर ये हमें सेंटीमीटर ना दे करके ये हमें किस में दे दिया जाए, मीटर में दे दिया जाए, तो हमारी जो परिमाप निकल कर आएगी वो मीटर में निकल कर आएगी। ठीक है। अब आप बताइए जल्दी से, अगर सभी को इतना रिवाइज हो गया है तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हमारे पास में जो परिधि का सूत्र है वो कितना है, पाई गुणा आर प्लस 2r। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, नहीं समझ में आया, तो वो एन टाइप करके भेजें। प्लीज माइक ना ओपन करें, क्योंकि आज हम क्लास से बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं। अगर कोई भी बच्चा माइक ओपन करता हुआ निकला, मतलब मिलेगा हमें, तो हम उसको बाहर निकाल देंगे, क्लास से आप पूछेंगे नहीं कुछ। चलिए ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया, तो अब आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है, क्योंकि आपको पता है चैट सेक्शन बंद करने की वजह क्या है, कि आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाया गया है, आप इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में प्रश्न नंबर 2 का सही ऑप्शन आप जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर क्या करें, वोट करें। ठीक है बच्चों, तो आप जल्दी से आप इस प्रश्न को हल करें, और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट करें। देखिए आपसे पूछा गया है, क्या चीज आपसे पूछी गई है, कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो बताइए अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी। अगर आपको त्रिज्या का मान, यानी कि त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर दे दी गई है, तो आपसे परिधि का मान पूछा गया है कि बताइए अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी। अभी आपको सूत्र बताया गया है, आप उस सूत्र को इस्तेमाल करें और आप इसको जल्दी से हल करके क्या कर दे, पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दे। देखो आप इसको जितनी जल्दी अच्छे से सोल्व कर दोगे, आपको उतने ही सारे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मिलेंगे। तो जल्दी जल्दी सोल्व करते रहो, और जल्दी जल्दी सारी चीजें रिवाइज कर लो, क्योंकि सोमवार से आपको पता है मंडे से क्या चीज पढ़ाई जाएगी, यानी कि मंडे से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा आपका, क्षेत्रमिति। ठीक है। तो आप उसके अंदर मेंसुरेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो आप इसको जल्दी से रिवाइज कर लीजिए पूरे चैप्टर को। चलिए अब आपके पास में आखिरी 5 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल के अंदर आंसर कर दिया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल के अंदर आंसर कर दीजिए। 5 4 3 2 1। चलिए अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है, अब आपका चैट सेक्शन ओपन किया जा रहा है। तो जिन बच्चों के पोल का ऑप्शन नहीं आता, या फिर बच्चे पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए हैं, तो जल्दी से चैट सेक्शन में अपना आंसर भेज सकते हैं। ठीक है विनय, नवदीप, चलिए वरुण, प्रशांत, अरुण, सुंदर, निखिल, चलिए कोमल, सभी बच्चों का आंसर आ गया है। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे, अब कोई भी बच्चा ऑप्शन के अंदर टाइप नहीं करेगा चैट सेक्शन के अंदर। चलिए सभी बच्चे सामने देखिए, वरना तो फिर आप कहोगे कि सर समझ में नहीं आया, टाइम इससे खराब होता है। सभी बच्चे सामने देख लीजिए। देखिए आपको क्या चीज दी गई है, आपको दिया गया है कि त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर है, और आपसे अर्धवृत्त की परिधि पूछी गई है। आप जानते हो कि अर्धवृत्त कुछ ऐसा दिखता है, और जो अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र होता है, जो अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र होता है, यानी कि आपको कुछ अर्धवृत्त ऐसा दिखता है, और जो अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र होता है वो आप जानते हो कि केंद्र, और ये बिंदु P है, अगर त्रिज्या R है, तो आप कहोगे अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र होता है सर कि पाई गुणा R प्लस 2 गुणा R। ये आप जानते हो। आपने कहा पाई का मान 22/7 रखने पर, गुणा आर का मान कितना रखने पर, 7 रखने पर, प्लस 2 गुणा आर का मान 7 रखने पर। आप जब इसको सॉल्व करोगे, देखो ये गुणा वाला पार्ट है, तो आप जानते हो कि आपका 7 से 7 कट जाएगा, तो आपने 7 से 7 को कट कर दिया, यानी कि यहां पर तो आ गया 22 एकम 22, प्लस फिर आपने 7 की 2 के अंदर गुणा कर दी, तो कितना आ गया, 7 दूनी 14। और जब आपने आपने इन दोनों को जोड़ दिया, तो कितना हो गया, 36 सेंटीमीटर। यानी कि जो अर्धवृत्त की परिधि है वो कितनी हो गई है, 36 सेंटीमीटर। अब आप जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि आपको अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र इस्तेमाल करना आ गया ना, कि अर्धवृत्त की परिधि के सूत्र को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि सभी को समझ में आ गया है, तो जल्दी से वाई टाइप करें कि इसका ऑप्शन सी सही है। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एन टाइप करके भेजे, या फिर वो जल्दी से अपना माइक ओपन करके पूछ ले। एक बच्चा है अक्षय के नाम से, जिन्होंने कहा कि एक बार फिर से समझा दो। चलिए हम एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, और सभी बच्चे सामने से देखेंगे स्क्रीन पर। हाँ विनय, हम कॉपी भी चेक करेंगे सभी के भी। तो सभी बच्चे जिनके कुछ डाउट रह गया होगा, नहीं पूछ पा रहे, तो वो सभी बच्चे आप किसके साथ में देख लें, आप अक्षय के साथ में देख लीजिए जल्दी से। ठीक है। आपको दिया गया है कि यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है,
तो बताइए अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी। आप जानते हो देखो अर्धवृत्त कुछ ऐसा दिखता है, अर्धवृत्त कुछ ऐसा दिखता है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये तो हमारा पाई गुणा आर होता है, प्लस नीचे इसमें क्या होता है, एक व्यास भी होता है जिसका मान कितना होता है 2r, जिसका मान कितना होता है 2r। तो आप कहोगे सर जो अर्धवृत्त की पूरी परिधि बन गई है वो कितनी बन गई है, यानी कि परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है पाई गुणा आर प्लस 2 गुणा आर। अब आप इनके मान इनके अंदर जल्दी जल्दी भर देंगे। पाई का मान आपने 22/7 रखा, प्लीज बच्चे माइक बंद, और आपने आर का मान 7 रखा, प्लस 2 गुणा आर का मान 7 रखा। अब आप देख पा रहे हो कि यहां तक तो ये एक अलग चीज है, यहां तक तो ये एक अलग चीज है कि ये गुणा का पार्ट है। जब आप गुणा करोगे भिन्न की तो 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 22 एकम 22। कितना आ गया 22 एकम 22, प्लस ये आपका एक अलग हिस्सा है, 7 दूनी कितने होते हैं 14, और जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 36। त्रिज्या किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में। ये आपको शुरू में ही बता दिया गया था कि जिसमें त्रिज्या दी जाती है उसी में आपका परिमाप भी आता है, यानी कि आपका परिमाप कितना आ गया 36 सेंटीमीटर। अब आप जल्दी से बताइए, जो बच्चे अक्षय मित्तल थे उनको समझ में आ गया है ना। ठीक है, जल्दी से वाई टाइप करके भेजिए, सही बच्चे समझ में आ गया है तो। अक्षय ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है क्योंकि सभी को समझ में आ गया है। सागर आज आप बहुत लेट आए हो क्लास के अंदर, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करना, चीजों को समझने की कोशिश करना। आपका चैट सेक्शन बंद किया गया है। आपकी स्क्रीन पर एक दूसरा सवाल आया है, आप इसको जल्दी से हल करने की कोशिश करें और आप इसका आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। ठीक है, आपका चैट सेक्शन बंद किया गया है बच्चों। आप दिखाए गए यानी कि स्क्रीन पे जो दिखाया गया पर्सन है आप इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पर्सन नंबर 3 को आप जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। देखिए क्या दिया गया है पर्सन नंबर 3 में, आपको दिया गया है कि एक अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त है जिसका परिमाप कितना है 72 सेंटीमीटर है। तो आपने लिख दिया कि परिमाप दे रखा है अर्धवृत्त का कितना 72 सेंटीमीटर, और आपसे पूछेगी ये बताइए त्रिज्या कितनी होगी, यानी कि आपसे त्रिज्या का मान पूछा गया है। और अर्धवृत्त कैसा दिखता है हमें, अर्धवृत्त ऐसा दिखता है, नीचे वाला व्यास होता है डायमीटर, और ऊपर वाला कितना होता है पाई गुणा आर होता है। और आप जानते हो जो व्यास का मान होता है वो कितना होता है 2r। तो आप जल्दी से इस्तेमाल करें सूत्र का जो आपको बताया गया है कि अर्धवृत्त की परिधि निकालने का सूत्र होता है, और आप जल्दी से क्या करें, आप अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालें। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आज आपको क्योंकि आपने सारा पढ़ रखा है, तो आप जल्दी जल्दी इसको सोल्व करें। देखो काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर भी कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी क्या करें, जल्दी से जाइए पोल सेक्शन के अंदर आंसर कीजिए। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है वो भी क्या करें, अपना क्वेश्चन को हल कर ले, और जैसे आपसे पूछा जाए तो आप जल्दी से इसको टाइप कर देना चैट सेक्शन के अंदर कि इसका सही ऑप्शन ये है। ठीक है, और अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है। जिन बच्चों ने पोल के अंदर आंसर करना स्टार्ट कर दिया और काफी सारे बच्चों ने कर भी दिया है, तो बाकी बच्चे भी क्या कर दें, जल्दी से पोल के अंदर आंसर वोट कर दें ताकि हम आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करा सके। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सोल्व करें और जल्दी जल्दी पोल के अंदर आंसर वोट करें। अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है, बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल के अंदर आंसर कर दीजिए। आखिरी 10 सेकंड आपके पास में। अब आपके पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। ठीक है, तो अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है। अब आप जल्दी से बाकी बच्चे जाइए, इनके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता या फिर पोल के अंदर वोट नहीं कर पाए हैं, तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर अपना ऑप्शन भेजिए। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकता है अपना चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके। चलिए काफी सारे बच्चों का चैट सेक्शन के अंदर भी आंसर आ गया है, तो चलिए अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर कि इसका सही आंसर क्या है और समझने की कोशिश करेंगे। सागर आज आप बहुत लेट आए थे क्लास के अंदर, फिर भी आपने आंसर किया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखो आपको एक अर्धवृत्त का परिमाप दे रखा है 72 सेंटीमीटर, ये हमने लिखा भी है कि आपको अर्धवृत्त का क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है 72 सेंटीमीटर, और आपसे अर्धवृत्त की त्रिज्या पूछी गई। ये रहा परिमाप का मान 72 सेंटीमीटर और आपसे त्रिज्या पूछी गई है। तो आपने कहा कि हम सूत्र लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, अर्ध परिमाप का, ओ सॉरी, अर्धवृत्त के परिमाप का सूत्र लगा देते हैं। जब आप अर्धवृत्त के परिमाप का सूत्र लगाओगे तो आपने कहा सर परिमाप का सूत्र होता है कि परिमाप का मान तो है 72 सेंटीमीटर, और इसका जो सूत्र होता है इसके नीचे हमने लगा दिया कितना होता है वो पाई गुणा आर प्लस 2 गुणा आर, और इसका मान कितना है 72।
जब आप इसके अंदर इसके मान भर दोगे, क्योंकि हमें आर का मान तो हमें दे नहीं रखा, तो हमें आर का मान नहीं दे रखा है, तो क्या हो गया, हमें किसका मान दे रखा है, पाई का मान हमें पता है 22/7 होता है, तो ये तो हो गया 22/7 गुणा आर, तो ये हो गया 22 आर, प्लस ये लिखा है 2 आर, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हमने एक मान लिया, और ये कितना हो गया हमारे पास में 72। और जब आप इनको जोड़ोगे, ये क्या लिखी हुई है हमारे पास में, भिन्न लिखी हुई है, अगर आप भिन्न को जोड़ते हो, जैसे कहीं लिखा है 2/3 प्लस 4/5, तो आप क्या करते हो, नीचे वाले नंबर का एलसीएम ले लेते हो, कितना हो गया हमारे पास में। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि नीचे वाले डिनोमिनेटर, अच्छा हम आपको दूसरा तरीका भी बता देते हैं, वो ज्यादा आसान है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताइए 3/7 प्लस 2/7 कितना होगा, आपने कहा दोनों के हर समान है, तो अंश भी जुड़ जाएंगे, और ये हो जाएगा 3 + 2/7 5/7। इतना सभी को पता है ना। अगर इतना सभी को पता है तो जल्दी से वाइट टाइप करो कि हाँ सर इतना हमें पता है। सभी को पता है ना इतना, कि जब भिन्नों के हर सेम होते हैं तो अंश जल्दी से जुड़ करके सेम आ जाता है। सागर आपको नहीं पता ये चीज, ठीक है, तो आप सभी बच्चे जिनको नहीं पता है तो आप समझने की कोशिश करना। देखो, जब भिन्नों के हर सेम होते हैं, जब भिन्नों के हर सेम होते हैं, तो वो जल्दी से ऐसे ही जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ जाते हैं, कि आपने उनको क्या करा, जैसे कि इनके हर लिख लेते हैं हम 2/11 प्लस 3/11, आपने कहा दोनों के हर समान है, तो ये जुड़ जाएंगे, यानी कि हर तो 11 ही रहेगा, और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5/11। ठीक है। सागर अगर नहीं आता है तो आप ऐसे समझिए कि जिन भिन्न के हर समान होते हैं, उनके अंश ऐसे ही जुड़कर जल्दी से आंसर आ जाता है। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों के हर सेम कर लेते हैं, यानी कि इधर जो फ्रैक्शन हमारी भिन्न बनी है, हम क्या कर लेते हैं, इनके हर समान कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हर 7 है, तो इसको 7 बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है 7, कि सर इसको ऊपर नीचे 7 से गुणा कर दो, इसको ऊपर नीचे क्या कर दो, 7 से गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, सर 22R/7 तो लिखा हुआ है, प्लस जब ऊपर नीचे 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14R/7, बराबर कितना हो गया, 72। अब आप इसको जोड़ोगे तो इनके हर समान है, 7 हो गया, और इनको जोड़ोगे तो ये कितना हो गया, 22 + 14 36 आर हो गया, बराबर 72। और अब आप इसको सोल्व करना जानते हैं अच्छे से। कैसे, कि हमें आर का मान निकालना है, तो आर तो इधर ही रहेगा, यानी कि आर बराबर 72 गुणा, इधर 36/7 है, तो इधर कितना हो जाएगा, 7/36, और 36 से 72 कट जाएगा 2 टाइम, और 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, यानी कि आर का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में, 14 सेंटीमीटर। आर का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में, 14 सेंटीमीटर। अगर इतना सभी को समझ में आ गया है कि आर का मान 14 सेंटीमीटर आएगा, तो आप एक बार जल्दी से वाई टाइप करना। और अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, कोई डाउट है, तो वो जल्दी से या तो एन टाइप करे या फिर अपना माइक ओपन करके पूछे। सर ये अच्छा सागर स्टार्टिंग आप बताइए। समझ में नहीं आया। ठीक है ठीक है ठीक है, जितना बच्चों को समझ में आ गया उतना ठीक है, हम एक बार फिर से बताते हैं सभी को। देखो, सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, सामने देखेंगे सभी बच्चे स्क्रीन पर। देखिए बच्चे, माइक तो बंद करो प्लीज, माइक बंद नहीं करोगे तो कैसे समझाएंगे हम। तो सभी बच्चे माइक अपना बंद रखेंगे। देखिए, अब आपको क्या, माइक बंद बच्चे। देखो आपको क्या दे रखा था, आपको अर्धवृत्त का परिमाप दे रखा था 72 सेंटीमीटर, यानी कि आपने लिखा जो अर्धवृत्त का परिमाप है वो कितना है, 72 सेंटीमीटर है। कितना है वो, 72 सेंटीमीटर है। फिर आपसे पूछी गई, बताइए अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। आपने कहा आपसे त्रिज्या का मान पूछा गया, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है क्योंकि ये दिया गया है और ये पूछा गया है। अब बताइए, यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है किसी को, क्योंकि ये दिया हुआ है और ये पूछा गया है। आपने कहा अर्धवृत्त के परिमाप का एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, कि जो अर्धवृत्त का परिमाप होता है, सर ये 72 सेंटीमीटर है, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है πr + 2r बराबर 72। अब देखो पाई का मान इसके अंदर रख दो, पाई का मान 22/7 रख दिया, ठीक है, और ये आर लिखा हुआ है गुणा में, तो गुणा आर, प्लस ये 2 गुणा आर है, आपने लिखा है सर ये 2 गुणा आर है, और ये 72 है। यहां तक तो किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहां तक तो हमने सिर्फ सूत्र लगाया है और इसके अलावा कुछ नहीं करा है। अब देखते हैं इसको अच्छा विनय, यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं कि इसको हल कैसे करेंगे, इस समीकरण को हल कैसे करेंगे। देखो सारा खेल इस समीकरण को हल करने का ही है, तो इसको हम यहां लिख देते हैं, ऊपर 22/7 गुणा आर प्लस 2 गुणा आर
बराबर 72। अब जल्दी से विनय आप अपना माइक ओपन करिए, या फिर विजेंद्र अपना माइक, सॉरी सागर अपना माइक ओपन करेंगे। आप हमें जल्दी से बताओ आगे कैसे सोल्व करेंगे। विनय आप ही बताइए जल्दी से कि आप कैसे सोल्व करते हो इसको। विनय। सर मैं समझ में नहीं आया था। अच्छा ठीक है, यानी कि सर आपको मैं बताऊं? हाँ बताइए जरा। सर जो ये 22/7 है, अब इसको आर से हाँ गुणा करेंगे 22/7 आर हो जाएगा। ठीक है, ये 22r/7 हो गया, प्लस प्लस में 2 आर हो जाएगा। 2r, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक मान लिया, बराबर सर 72। इजिकल टू। ठीक है, एक सर मिनट आपके रुको। पास एक मिनट सागर, एक मिनट। अच्छा विनय, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया है कि भाई देखो 22 की गुणा आर में कर दी तो 22r हो गया, और 2 की गुणा आर में कर दी तो 2r हो गया। अच्छा, इस भिन्न को जोड़ने के लिए आप क्या करते हो? आप कहोगे सर इस भिन्न को सर जोड़ने के लिए हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लिया सर 7 22। से 7 को। हाँ ये तो 22r हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा, 14r हो तो जाएगा। 2r नहीं होगा बच्चे, देखो इसके नीचे एक है, आप एक से भाग करोगे 7 को तो 7 आएगा, और 7 की गुणा 2 यस में सर। करोगे तो 14r आएगा। ठीक है, यस सर। अब जब आप इनको जोड़ोगे तो ये कितना हो गया, 36r हो गया, यानी कि 36r सर बटे 36 सात हो गया। आर इजिकल टू 72। ठीक सर है, आर यहीं पर रह जाएगा। हाँ क्योंकि हमें r का मान निकालना है, तो अरे r कंफ्यूज कर यानी रहा कि है, चुप कराओ। ठीक है बच्चे, अभी सागर अपना माइक बंद रखेंगे अभी आप, ठीक है। देखो r का मान निकालना। अच्छा यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है किसी बच्चे को? यहाँ तक बताओ पहले। सागर माइक बंद कीजिए प्लीज, हमें समझ में आ गया कि हाँ सागर को आ गया। अच्छा, सर मेरा केस है। क्या चीज बताइए, डाउट। ठीक है, तो यहां तक सभी को समझ में आ गया है ना, कोई डाउट नहीं है। अब देखो आर का मान निकालना है तो आर यहीं पर रहेगा, यानी कि आर बराबर 72। अब देखो ये 36/7 है तो इधर आके 7/36 हो जाएगा, और 36 के पहाड़े में 72 दो टाइम पे आ जाता है, और ये 2 गुणा 7 कितना आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा सर 14 सेंटीमीटर। अब बताओ किसी को कोई डाउट है तो। विनय, बाकी सब बच्चे बताएंगे, किसी को अब कोई डाउट है? शायद अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, चलिए। तो अब हम एक चीज और बताते हैं आपको, ये सभी को समझ में आ गया ना कैसे करते हैं? अब हम आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसके जैसे ही, ठीक है। सभी बच्चे सामने देखते रहिए, हम इसके जैसे ही कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। यदि अर्धवृत्त का परिमाप, देखिए यदि अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, यदि अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो बताओ अर्ध परिमाप की त्रिज्या कितनी होगी? जल्दी से सभी बच्चे सोल्व करके बताएंगे। यदि अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो बताइए जरा अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा, सॉरी त्रिज्या कितनी होगी? ठीक है, सभी का आंसर 7 आ गया है, वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का आंसर 7 आ गया है। चलिए, एक और पर्सन हम आपको दे देते हैं, जिनका सोल्व हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है कोई बात नहीं, हम एक और बार समझाएंगे। और जिनका हो गया है वो इस वाले पर्सन को जल्दी से हल करें, कि अगर परिमाप का मान, देखिए अगर परिमाप का मान, 1 मिनट रुक जाओ बस, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, बच्चे आ रहे हैं, बस 1 सेकंड रुक जाओ। जिन बच्चों का सोल्व हो गया है अच्छी बात है, जिनका नहीं सोल्व हुआ है वो परेशान मत होइए, हम सोल्व करा रहे हैं, और समझने की कोशिश करना। देखो, अगर आपको दे दिया जाए कि परिमाप का मान, अगर हमारे पास में दे दिया जाए कितना, 108 सेंटीमीटर दे दिया जाए, तो बताओ त्रिज्या का मान कितना होगा? अब देखो कैसे करते हैं इस सवाल को। देखिए, आपको एक चीज बताई गई है, आप पीछे वाली स्लाइड पर अगर देखोगे तो आपको एक चीज हमेशा याद रहेगी। सर ये तो देखो, सब बच्चे सामने देखेंगे, कोई भी बच्चे इधर उधर नहीं देखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि सर ये तो देखो हमेशा फिक्स ही रहेगा, क्योंकि तो इसका सूत्र है। सर ये तो इसका सूत्र है, कि जो अर्धवृत्त का परिमाप होता है ये इसका सूत्र है, और इस सूत्र में आप कुछ नहीं कर सकते। सर 22/7 पाई का मान है, और 2r ऐसे ही रहता है। जब आप इसको जोड़ते हुए चले जाओगे, सर आखिरी में जोड़ने के बाद ये कितना बन जाएगा, 36r/7 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 36r/7 बन जाएगा। यानी कि आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ये गलत है वैसे, बट आप याद कर सकते हो कैसे, कि सर जो अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र होता है ना, सर जो अर्धवृत्त के परिमाप का सूत्र होता है, हम उसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इसके दो सूत्र होते हैं परिमाप के, कौन कौन से होते हैं, एक तो पाई r प्लस 2r।
या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो सर अर्धवृत्त के परिमाप का सूत्र होगा वो कितना होगा सर, वो 36/7 गुणा आर होगा। आप दोनों में से कोई सा भी सूत्र इस्तेमाल कर लेना अगर आपको आर का मान दे दिया जाता है, सिर्फ अर्धवृत्त के केस में। अब आप देखो, अगर आप यहाँ पर, ठीक है, इतना यूज कर सकते हो। अब आपको परिमाप का मान दे रखा है 36 सेंटीमीटर, त्रिज्या का मान पूछ लिया है, तो आप कह सकते हो सर हम दूसरा वाला सूत्र लगाते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको आपने लाल बॉक्स के अंदर रख दिया है। हम ये वाला सूत्र लगाएंगे और आर का मान निकालेंगे। ठीक है, देखिए कि जो सर परिमाप का सूत्र है वो कितना है, 36 बटे 7 गुणा आर। अब आपने कहा सर परिमाप का मान तो हमें दे दिया है, कितना दे दिया गया है, हमें दे दिया गया 36 सेंटीमीटर, आपने 36 रख दिया, बराबर 36/7 गुणा आर आपको निकालनी है। जो चीज आपको निकालनी है वो उधर ही रहेगी, आर इधर ही रहेगा, बराबर। ये 36 पहले से था, ये 36 यही रहेगा। अब ये जो हमारे पास में 36/7 था, ये दूसरी तरफ जाने के बाद में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/36, और 36 से 36 कट गया, तो आर का मान कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। बताओ आर का मान कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। अगर इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है, तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करो कि हाँ सभी को समझ में आ गया है, जल्दी से, कि हाँ हम इस वाले सूत्र को भी इस्तेमाल कर सकते हैं सर। ठीक है, अब आप हमें जल्दी से इसका आंसर निकाल के बता रहे हो सभी बच्चे कि सर इस वाले का आंसर कितना होगा। सभी बच्चे जल्दी से इसका सॉल्व करिए और जल्दी से बताइए इसका आंसर, चैट सेक्शन में जल्दी से टाइप कीजिए। जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में टाइप करेंगे जल्दी से इसका आंसर। जल्दी से सभी बच्चे इस प्रश्न का, देखो ये दे रखा, जिसका आंसर ये दे रखा है कि परिमाप 108 सेंटीमीटर है, बताओ त्रिज्या का मान कितना होगा। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आने लगा है। विनय आप एक बार अपना आंसर जल्दी से चेक करिए विनय। बाकी सभी का ठीक है, निखिल का भी ठीक है, सचिन, विजेंद्र, प्रदीप, सभी का ठीक है। देखिए आपने कहा सर हमें परिमाप का मान 108 सेंटीमीटर दे रखा है, हमने कहा परिमाप का एक सूत्र होता है, हमने अभी सीखा है 36/7 गुणा आर। आपने परिमाप का मान भर दिया कितना, 108, बराबर 36/7 गुणा आर। आर का मान निकालना है, आर इधर ही रहेगा, और हमारे पास में 108 इधर था वो इधर ही है। बस ये 36/7 जब इधर आएगा तो ये सर 7/36 हो जाएगा, और 36 से कितना को टाइम गुणा हो जाएगा, 3 टाइम कट जाएगा, यानी कि जो आर का मान आ गया है वो 3 × 7 कितना आ गया है, 21 सेंटीमीटर। अब सभी बच्चों को समझ में आ गया ना, जल्दी से वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया। विनीत आप जल्दी से अपना माइक ओपन करो, क्या चीज समझ में नहीं आई आपको। सर आ गए। विनीत और तन्मय आ गए ना सभी को, ठीक है। चलिए अब जल्दी से कॉपी के अंदर जल्दी से हम रिवीजन करेंगे एक नई चीज का। किस चीज का रिवीजन करेंगे हम, अब हम रिवीजन करेंगे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का। ठीक है, किसका रिवीजन करेंगे, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का। देखो अर्धवृत्त आप जानते हो कि ये पूरा वृत्त है, ये पूरा वृत्त है, ये इसका केंद्र O है, और ये इसकी त्रिज्या R है, ये इसकी त्रिज्या R है। तो आप कहोगे सर इसका जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, आप कहोगे सर इसका जो क्षेत्रफल होता है एरिया वो होता है πr²। लेकिन पर अगर वृत्त आधा हो गया, लेकिन पर अगर वृत्त कितना हो गया, आधा हो गया, जिसकी त्रिज्या कितनी है, R है, तो आप कह दोगे सर इसका क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास में हाफ गुणा πr²। ठीक है बच्चों, और आप जानते हो क्षेत्रफल की जो इकाई आती है वो किस में आती है, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जिसमें भी त्रिज्या दे दी जाएगी हमें। ठीक है, और इसी तरीके से इस वाले क्षेत्रफल यानी कि जो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की इकाई होगी वो भी कितनी होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जिसमें भी त्रिज्या दी जाएगी। अब आप जल्दी से बताइए कि आपको अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला रिवाइज हो गया है ना, जिसमें पाई का मान कितना होता है, आपको अगर सर पाई का मान होता है 22/7 या फिर 3.14। चले बच्चे, अगर सभी को रिवाइज हो गया है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो और हम आगे चलते हैं। फिर बताओ बच्चे क्या बताएं, ये तो फॉर्मूला है। देखो हमारे पास में वृत्त का क्षेत्रफल होता है, यानी कि आप कहोगे सर वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, आप कहोगे सर वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²।
तो आप कह दो कि सर अर्धवृत्त, आधे वृत्त का कितना हो जाएगा, आधा ही तो हो जाएगा। आप कहोगे सर अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा। अब ये आधा हो गया है, अर्धवृत्त का मतलब क्या है, आधा वृत्त। तो आपने इसका क्षेत्रफल भी आधा कर दिया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो हम आगे चलते हैं। देखिए अब आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है। वजह आपको पता है चैट सेक्शन बंद करने की वजह क्या है। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पर एक पर्सन आया है, आप इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से आप क्या करें, पोल सेक्शन के अंदर आंसर जल्दी से वोट करें। पर्सन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है कि आप इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पर्सन नंबर 5 को आप जल्दी से क्या करें, सॉरी, पर्सन नंबर 5 को आप जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है, देखिए आपसे पूछा गया है यदि अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, आपको त्रिज्या का मान दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर, और आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया गया है, बताइए क्षेत्रफल कितना होगा। यानी कि आपको त्रिज्या का मान तो दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर, और आपसे इसका क्षेत्रफल पूछ लिया गया है कि बताइए इसका एरिया कितना होगा। चलिए काफी सारे बच्चे पोल सेक्शन के अंदर अब वोट करने लगे हैं, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करके अपना पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। और अभी हमें 2% और कराने हैं, तो कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा क्लास का टाइम हो गया है, कि पता लगे 6:30 बजे कहने लगो क्लास का टाइम हो गया है। क्लास का टाइम अभी जब तक नहीं होगा जब तक आप वो 2% और नहीं करोगे। ठीक है, तो बच्चे आप जल्दी से इसको सोल्व कीजिए। अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल के अंदर आंसर कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से करके पोल के अंदर ऑप्शन वोट कर दीजिए। चलिए अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है। अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है। अब आपके पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और बच्चे जल्दी से आप जाइए कमेंट सेक्शन के अंदर, चैट सेक्शन के अंदर। जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा था या फिर पोल के अंदर वोट नहीं कर पाए हैं, वो जल्दी से अपना ऑप्शन भेजिए चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है दानवीर, चलिए काफी सारे बच्चों का आ गया है, विनीत का भी आंसर आ गया है, अरुण का, विनय का, निखिल का, प्रीति, सचिन। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, क्योंकि लगभग लगभग सभी बच्चों के ऑप्शन आ गए बहुत तेजी से। चलिए देखिए आपसे क्या चीज पूछी गई है और आपने क्या चीज निकाल दी है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए एक अर्धवृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर, और आपसे उसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर इसके क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं, कि जिसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो कितना होता है, हाफ गुणा पाई गुणा आर स्क्वायर। यही होता है इसके क्षेत्रफल का सूत्र। आपने कहा ठीक है सर इनके मान भर देते हैं, हाफ का मान तो हाफ ही रहेगा, पाई का मान कितना हो गया, 22/7 हो गया, गुणा आर स्क्वायर, आर कितना हो गया, 14 गुणा 14। अब आप देखिए इस 2 से तो ये एक 14 कट जाएगा 7 टाइम, और इस 7 से ये 7 कट जाएगा। यानी कि आपने कहा सर आंसर आ गया 22 गुणा 14। और जब आप इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, आप कहोगे सर 308, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना जाएगा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। निखिल आपने यही तो निकाला है अभी, देखो आपने यही तो सिखाया गया था कि जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो कितना होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर। और जब आप इनके अंदर इनके मान भर दोगे और जब आप उसको कैलकुलेट करोगे तो कितना जाएगा, 22 गुणा 14। और 22 गुणा 14 का मान कितना होता है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है निखिल, अब इसका आंसर कौन सा हो गया, विकल्प ए इसका सही है। अब आप जल्दी से बताइए सभी को समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करें आप, वरना एन टाइप कर सकते हैं अगर किसी का कोई डाउट है, या फिर वो माइक ओपन करके भी पूछ सकते हैं जल्दी से। ठीक है सभी को समझ में आ गया, निखिल को नहीं आया है। निखिल एक बार माइक ओपन करो बच्चे।
सर फोन आ गया है सर, एक बार फिर से बता दो। ठीक है, देखो निखिल, आपको कुछ नहीं करना है। सब बच्चे सामने देखेंगे निखिल के साथ में। आपको एक तो सूत्र याद कर लेना है। हमें नहीं पता, शायद आप कब से फिर क्लास में नहीं हो। तो आप एक अर्धवृत्त के, ये एक अर्धवृत्त है, इसके क्षेत्रफल का सूत्र याद कर लेना। कि इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है कितना, हाफ गुणा पाई गुणा आर स्क्वायर। और आपको आर का मान दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर। और आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया है। यानी कि आप क्या करो, आप इसके अंदर आर का मान भर दो। हाफ गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना हो गया, 14 गुणा 14। अब आप देखो, एक 2 से 14 को काट दोगे तो 7 आ गया, और 7 से 7 कट जाएगा। यानी कि जो क्षेत्रफल है इसका मान आ गया 22 गुणा 14। और जब आप 14 की गुणा 22 में कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है निखिल, अब आप जल्दी से बताइए एक बार। निखिल, जी सर आ गया। ठीक है, देखो यहीं पर हम आपसे क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। चलिए निखिल, आपका भी रिवाइज हो जाएगा, बाकी सबका भी रिवाइज हो जाएगा। कि अगर अर्धवृत्त की त्रिज्या, सभी बच्चे सामने देखो और बताओ, कि अगर अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होती, अगर अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होती, तो बताओ जरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, कि अगर अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होती, तो बताइए उसका क्षेत्रफल कितना होता। तो जल्दी से कैलकुलेट कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप कीजिए, कि अगर अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होती तो उसका क्षेत्रफल कितना होता। निखिल, एक बार फॉर्मूला चेक करना, जो हमने आपको बताया आपने वही फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, ठीक है वरुण, निखिल, मीनू रॉय के नाम से जिस बच्चे ने क्लास की आईडी ज्वाइन की है, वो एक बार जल्दी से अपना फॉर्मूला चेक करें कि उन्होंने सही फॉर्मूला लगाया है। विजेंद्र के नाम से जिन्होंने क्लास की आईडी ज्वाइन की है, वो भी अपना फॉर्मूला एक बार चेक करें। विनय भी चेक करें। देखिए हम बता देते हैं, आपको इतना आसान प्रश्न पूछा गया है। देखिए, आपको आर का मान दे दिया गया है, त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर है। कितना है त्रिज्या का मान, 7 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पूछा गया है अर्धवृत्त का। अरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया था। ठीक है, तो आपने कहा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। आपने कहा जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो होगा हाफ गुणा पाई गुणा आर स्क्वायर। तो जब इसको सोल्व करोगे तो हाफ, पाई का मान रख दिया 22/7, और आर का मान कितना आ गया, 7 गुणा 7। देखो इससे तो ये कट गया, और आपका ये इससे कट गया 11। यानी कि आंसर कितना आ गया, 11 × 7, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ किस किस का सही हो गया, किस किस का गलत हो गया। और जिनका गलत है उनको समझ में आ गया ना, 77 सेंटीमीटर आंसर सही होगा। क्या चीज, सर दोबारा से बताइयो। देखो आपको एक अर्धवृत्त दिया गया था जिसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और आपसे एरिया पूछा गया था, कि एरिया बताओ अर्धवृत्त का एरिया कितना होगा। तो आपने कहा सर अर्धवृत्त के एरिया का सूत्र लगा देते हैं, कि जो अर्धवृत्त का एरिया होता है वो होता है हाफ गुणा पाई गुणा आर स्क्वायर, यानी कि आर गुणा आर। अब बस हमें कुछ नहीं करना, आर का मान रखना है और पाई का मान रखना है। आपने कहा ये हाफ तो हाफ ही रहेगा। पाई का मान कितना हो गया, 22/7, और आर का मान कितना हो गया, 7 × 7। अब देखो 7 से तो 7 कट गया, और आपने इस 2 से 2 एकम 2, इसको काट दिया 11। यानी कि आंसर आ गया 11 × 7, कितना आ गया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो एक बार आप जल्दी से बता सकते हो। हाँ मीनू, आपका सही था। सॉरी, हमें गलती से मतलब ऐसा लगा वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया था। ठीक है, तो इसलिए हमने डार्क किया था बाद में, कि अर्धवृत्त का आपसे पूछा गया है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ना। चलिए, अब आपको एक चीज और सर रिवाइज। मेरा भी हाँ हाँ हाँ, आपका भी ठीक था। ठीक है, अब आपसे एक और नई चीज पूछी जा रही है। सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। और अभी कोई ये नहीं कहेगा सर क्लास का टाइम होने वाला है थोड़ी देर में, क्योंकि हमें थोड़ा सा और रिवाइज करना है बच्चों। ठीक है, तो अब आप देखिए, आपके पास में ये चीज आपको पढ़ाई गई थी, कि परिधि और क्षेत्रफल के बीच में कुछ संबंध होता है। परिधि यानी कि वृत्त की परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल के बीच में कुछ संबंध होता है। क्या संबंध होता है उसको देख लेते हैं। देखो, आप अगर लिख दोगे कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है, आपने लिखा सर वृत्त का क्षेत्रफल, वो कितना होता है बच्चों। आपने कहा आंसर होता है सर, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई गुणा आर गुणा आर।
और अगर आप लिख दोगे वृत्त की परिधि, अगर आपने लिखा वृत्त की परिधि, आप देखिए वृत्त की परिधि, तो आप जानते हो कि जो वृत्त की परिधि होती है वो कितनी होती है, वो होती है 2 गुणा सर पाई 2 पाई आर होती है। अगर आप वृत्त के क्षेत्रफल को, अगर आप वृत्त के क्षेत्रफल को वृत्त की परिधि से भाग दे दोगे, अगर आप वृत्त के क्षेत्रफल को वृत्त की परिधि से भाग दे दोगे, तो आर से तो आर कट गया और पाई से तो पाई कट गया, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल बटे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, इसका एक मान आ गया है बच्चे। कितना मान आ गया है, वो आ गया आर बटे 2, और इसके पीछे एक यूनिट आएगी, जो भी आपको यूनिट दे दी जाएगी। अगर आर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, और अगर आर मीटर में है तो आपका आंसर मीटर में आ जाएगा। यानी कि हमें ये एक संबंध याद रखना है। एक तो ये चीज हम डार्क कर देते हैं कि हमें याद होना चाहिए। याद क्यों होना चाहिए, अगर याद नहीं भी है तो क्या सर बिना याद के काम नहीं चलेगा? काम तो जब भी चल जाएगा। कैसे चल जाएगा, देखो एक पर्सन हम आपको दिखाते हैं और आप उसको जल्दी से समझना, ठीक है? आप उसको जल्दी से समझना, ठीक है? इतना समझ में आ गया ना कि हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। अब आप देखो कि आपके सामने एक पर्सन आ रहा है, वो पर्सन कुछ इस तरीके से, देखिए देखिए सभी बच्चे सामने देखेंगे कि आपसे पूछा गया है, यदि वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बटे परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आपने कहा सर अभी हमने पढ़ा है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई गुणा आर होता है। और जो वृत्त की परिधि होती है, हम इसको क्षेत्रफल को हम ए लिख देते हैं, एरिया, और परिधि को हम पी लिख देते हैं, एरिया, और परिधि को हमने लिख दिया पी। कितना लिख दिया हमने, पी। कि जो परिमाप होगा वो कितना हो गया सर, 2 गुणा पाई गुणा आर हो गया। जब आप इसको भाग कर दोगे तो आर से आर कटा, पाई से पाई, यानी कि आपने कहा सर जो क्षेत्रफल बटे परिमाप है वो तो आर बटे 2 है, यानी कि आंसर आ गया 6 बटे 2, क्योंकि त्रिज्या कितनी दे रखी थी, 6। तो आपने कहा सर 6 बटे 2, कितना आ गया हमारे पास में, 3। और त्रिज्या किस में दे रखी थी, सेंटीमीटर में, तो आंसर आ गया सेंटीमीटर। यानी कि हमारा सही आंसर कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। इतना सभी को समझ में आ गया है ना? हमें देखो एक चीज और करनी है। अगर इसी पर्सन में उल्टा आपसे पूछ लिया जाता, अगर आपसे उल्टा पूछ लिया जाता, इधर देखो, अगर आपसे उल्टा पूछ लिया जाता कि वृत्त का परिमाप, कि बताइए वृत्त का परिमाप बटे क्षेत्रफल कितना होगा, अगर आपसे पूछ लिया जाता कि बताओ परिमाप बटे क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, सर परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा पाई गुणा आर। क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है, पाई गुणा आर। कट गया सर आर से आर, पाई से पाई, यानी कि आंसर आ गया 2/r। यानी कि आंसर आ गया 2/r, यानी कि आपने लिखा 6, तो कितना आ गया आंसर, 1/3। अब आप हमें बताओ यूनिट कितनी आएगी, सेंटीमीटर आएगी क्या? जल्दी से बताइए, यूनिट सेंटीमीटर आएगी क्या? यस सर। नहीं बच्चे, अब यूनिट सेंटीमीटर नहीं आएगी। पूछो क्यों नहीं आएगी? इसलिए नहीं आएगी, सभी बच्चे सामने देखेंगे। देखो परिमाप जो निकाला जाता है वो सर सेंटीमीटर में आता है, और जो क्षेत्रफल निकाला जाता है वो सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर में आता है। तो 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, यानी कि आपका आंसर भी कितना आएगा, 1/3। और यूनिट भी कितनी आएगी, 1/सेंटीमीटर। यूनिट भी कितनी आएगी, 1/सेंटीमीटर। ठीक है? देखो क्योंकि परिमाप किस में निकाला जाता है, परिमाप सेंटीमीटर में आएगा, क्षेत्रफल सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर आएगा, तो कट गया, यानी कि इसकी यूनिट भी कितनी आएगी बटे, 1/सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, चलिए इतना तो आप सभी को समझ में आ गया है, तो बहुत अच्छी बात है। आपके सामने एक पर्सन और आपको दिखाया जा रहा है, आप जल्दी से उसको हल कीजिए। बच्चे, जो भी बच्चा हैंड राइज कर रहा है वो प्लीज ऐसा मत करो, कोई डाउट है तो पूछ लो माइक ओपन करके। देखिए आपसे पूछा गया है, चलिए हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं इसके अंदर। आप ये वाला पर्सन भी हल करना बच्चों। चलो ये वाला पर्सन देखो जल्दी से, क्या आप इस पर्सन को हल कर पाओगे? जल्दी से देखो कि वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, कि वृत्त का परिमाप कितना है, 44 सेंटीमीटर है, और आपसे किसका मान पूछा गया है, आपसे क्षेत्रफल का मान पूछा गया है। यानी कि वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, आपने लिखा वृत्त का परिमाप कितना है, 44 सेंटीमीटर है। हम लिख देते हैं परिमाप पूरा, कि वृत्त का परिमाप कितना है, 44 सेंटीमीटर है। आपने लिखा परिमाप
44 सेंटीमीटर है और आपसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है कि बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो जब भी देखो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो आपको पता है क्या करना है बच्चों। देखिए आपको क्या करना है, आप जल्दी से समझ लीजिए। देखिए कि आपको दे रखा है कि वृत्त का परिमाप कितना है, 44 सेंटीमीटर। तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। आपने कहा बहुत आसान है सर, जो क्षेत्रफल होगा वो हम निकाल देंगे पाई गुणा आर से। पाई का मान रखा हमने 22/7। लेकिन पर क्या आप आर का मान रख पाओगे? बताइए माइक ओपन करके कि क्या आप आर का मान रख पाओगे? नहीं नो रख सर। पाओगे क्योंकि आर तो आपको पता ही नो नहीं है, सर। क्योंकि आपको आर तो दे ही नहीं रखा है ना। जब आप आर रख ही नहीं पाओगे तो आपने कहा अब तो हम फंस गए कि अब हम इसके आगे इसको सोल्व नहीं कर पा रहे। अब हमने कहा कि चलो जो चीज हमें दे रखी है कि वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। आपने कहा सर वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का परिमाप कितना होता है? आपने कहा सर 2 गुणा पाई गुणा आर परिमाप का परिमाप होता है वृत्त का परिमाप। इसका मान कितना है? 44। आपने कहा इनके मान भर देते हैं। 2 का मान 2, पाई का मान 22/7 गुणा आर बराबर 44। अब आपने कहा आर निकाल लेते हैं तो आर इधर ही रहेगा। तो आर बराबर कितना हो गया? 44 ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये 2 है, तो जब ये 2 इधर से इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। और इसी तरीके से जब 22/7 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 7/22। कितना हो जाएगा वो? 7/22 हो जाएगा। अब आप देखो 22 से कट गया 44 दो टाइम में, और 2 से कट गया 2। यानी कि जो आर का मान आ गया है वो कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। अब आर का मान यहाँ पे 7 सेंटीमीटर रख दो तो एक 7 से 7 कट गया, यानी कि 22 गुणा 7 कितना हो गया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ सभी को समझ में आया कि नहीं आया कि जब भी हमें एक चीज देकर दूसरी चीज पूछी जाए कि परिमाप देके क्षेत्रफल या क्षेत्रफल देकर परिमाप, तो आप उसको ऐसे ही सोल्व करोगे। सभी को समझ में आ गया है ना? अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप करना, अगर किसी का कोई डाउट है तो एन टाइप करना, या फिर वो माइक ओपन करके भी पूछ सकते हैं। किसी का अगर कोई भी डाउट है तो अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। बताइए किसी का कोई डाउट है? नहीं है ना किसी का कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो एक पर्सन और कर लें। बताइए। यस सर। यस ठीक है, सर। यस तो सर। सर। इस वाले पर्सन को जल्दी से यस हल सर। करें। चलो इस वाले पर्सन को हल करो जल्दी से। इसमें क्षेत्रफल देके परिमाप पूछा गया है। पहले वाले पर्सन में परिमाप देके क्षेत्रफल पूछा था, यहाँ उल्टा कर दिया है कि क्षेत्रफल दे दिया है, परिमाप पूछा है। अब आप क्या करोगे? सर हम परिमाप निकाल सकते हैं, जल्दी से निकालने की कोशिश कीजिए और जो दे रखा है आप उसको इस्तेमाल कर लेना जल्दी से। ठीक है, तो हम आपके आंसर का इंतजार कर रहे हैं कि आप कब अपना आंसर भेज रहे हो सभी लोग। ठीक है, कमेंट सेक्शन हम देख रहे हैं और आपके आंसर का इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग कब अपना आंसर भेज रहे हो। ठीक है, तो जल्दी से सही बच्चे सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर भेजेंगे। ठीक है, कोशिश कर सकते हो सोल्व करने की, अगर नहीं होगा तो हम तो आपको बता ही देंगे, समझा देंगे, बट सभी बच्चे ट्राई करो। लास्ट क्वेश्चन है और सभी की कॉपी देखेंगे अब हम। ठीक है, विनय, हम सभी की कॉपी देखेंगे और विनय की भी देखेंगे और वरुण की भी देखेंगे, बाकी सबकी भी देखेंगे। सभी बच्चे एक साथ अपनी कॉपी दिखाएंगे हमें। ठीक है, पहले सभी बच्चे हल कर लीजिए। जब बच्चों आपका पर्सन हल होता रहे ना तो हमें एक बार आप बता जरूर देना सभी लोग कि हाँ सर हो गया है, बस आपको बोलना है। ठीक है, जैसे कि एक बच्चे का आंसर आ भी गया है दानवीर के नाम से। बाकी बच्चे भी जल्दी से करेंगे सोल्व और सोल्व करने के बाद हमें बताएंगे कि क्या इसका सही आंसर है। ठीक है प्रदीप, आपका भी आ गया है, विनीत का भी आ गया है, सचिन का भी आ गया है, तन्नू का भी आ गया है।
अच्छा एक चीज बताओ, ये बच्चे ये बड़ा अजीब सा नाम है, सोमवीर सन, सोम, क्या नाम है? आप एक बार माइक ओपन करके बताइए। सर सचिन। सच, इतना टफ नाम रखने की क्या जरूरत है, ये बताओ। ठीक है नीतीश, ठीक है प्रशांत, बाकी सब बच्चों के नाम कितने आसान है, और आपका तो नाम इतना बड़ा है भाई। ठीक है विजेंद्र कुमार, नीतीश, आप ये मत भेजिए बच्चे, आपने ऑप्शन भेज दिया है, हमने देख लिया है आपका। ठीक है वरुण, विनय आप भी अपना आंसर भेजिए। विनय आप भी अपना आंसर भेजिए। अच्छा विनय एक बार माइक ओपन करो, आप कर नहीं पा रहे हो क्या हल, ये बताओ, माइक ओपन करो। ठीक है चलो हम एक बार समझाते हैं, फिर आपसे एक और पर्सन पूछ लेते हैं। ठीक है एक बार समझाते हैं, फिर आपसे एक और पर्सन पूछ लेते हैं। देखिए सामने, देखो, आपसे पूछा गया है कि क्या चीज पूछी गई है, आपसे आपसे पूछा गया है, हम इनको मिटा देते हैं। अगर ये पर्सन आपके सामने आए तो आप कैसे करोगे? आपको दिया गया कि वृत्त का क्षेत्रफल 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताइए वृत्त का परिमाप क्या होगा। तो जो भी चीज आपसे पूछी जाती है आप उसी का सूत्र सबसे पहले लगाते हो। आपने कहा जो वृत्त का परिमाप होगा वो कितना होगा, 2 गुणा पाई गुणा आर होगा। चलो रख देते हैं 2 पाई आर के अंदर इनका मान, जो जो हमें पता है। आपने कहा सर 2 का मान 2 ही होगा, गुणा, देखो सभी ऑप्शन में पाई रखा हुआ है, तो हमने कहा पाई का मान पाई रहने देते हैं, गुणा। अगर हमें आर का मान पता लग जाती तो शायद हमारा आंसर आ ही गया होता, शायद हमारा आंसर आ ही गया होता अगर आर का मान पता होती। हमें आर का मान नहीं पता, हम यहीं पर आकर अटक गए। लेकिन पर क्या हमने इसको यूज कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, जो हमें दिया गया था नहीं किया, तो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल हमें दे रखा था एरिया 81 पाई, तो आपने कहा एरिया का सूत्र लगा देते हैं। एरिया का सूत्र कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और वो कितना दे रखा है हमें, 81 पाई, हमने रख दिया। और आप जानते हो कि हमें आर का मान निकालना है, तो आर स्क्वायर इधर ही रहेगा, 81 पाई गुणा, अब देखो पाई एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा तो 1/पाई हो जाएगा, और पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया। आपने कहा सर आर स्क्वायर का मान हो गया 81, और 81 किसका वर्ग होता है, 9 का, तो आपने कहा सर आर का मान तो कितना हो गया है, 9 हो गया है। और आर का मान 9 यहाँ पर रख दोगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 पाई। अब आप हमें एक बार जल्दी से बिना माइक ओपन करके बताओ कि समझ में आया है कि नहीं आया है बच्चे। आ गया सर जी। होमवर्क बता दो। हाँ बच्चे मैं जी होमवर्क तो थोड़ा बता दो। ठीक है। होमवर्क देखो आपका क्या है, कि होमवर्क है आपका कि आपने जितना भी सर्कल अभी तक पढ़ लिया है व्रत के बारे में, आप सारा का सारा एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, और आपका कोई भी डाउट रहे तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो बच्चों। और जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, मेंसुरेशन के बारे में, क्षेत्रमिति के बारे में। ठीक है।